नाज़रीन, पिछले कई दिनों से मौसम में बेहतरी और तेज धूप के बाद वादी कश्मीर में 22 और 23 की दरमियानी रात भर होने वाली शदीद बर्फबारी से श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में मामूल की जिंदगी ठप हो गई। बिजली सप्लाई मुनक़ता होकर रह गई है। तफसीलात के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइनों और खंभों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर जम्मू शाहरा भी बंद हो गई है और श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से आने और जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी गई है। त्राल, पुलवामा और शोपियान के दूर अब्तादा इलाकों में 2 से 2.5 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। कुपवारा के बालाई इलाकों में 7 से 8 इंच गहरी बर्फबारी हुई है। इधर लाल चौक समेत शहर के अक्सर इलाकों में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बाद एहतियाती इकदामात के तौर पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया। जबकि श्रीनगर में सड़कों पर फिसलन की वजह से अक्सर गाड़ियां डांस करती नजर आ रही थी। इसी दौरान जिला कमिश्नर ने SMHS अस्पताल और शहरी श्रीनगर का दौरा करके हालातों का जायजा लिया। उधर शोपियान से हमारे नुमाइंदे ने कहा कि जिला अस्पताल शोपियान में तबी अमला गायब है और सड़कों से बर्फ भी नहीं हटाई गई। मकामी लोगों ने पी न्यूज से बात करते हुए कहा कि एक हामिला औरत को जब शोपियान जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां पर तबी अमला मौजूद नहीं था और न ही अस्पताल में बिजली का कोई इंतजाम था। मैं इस पेशेंट का भाई बोल रहा हूँ, मेरा नाम जाहिद है और ये डिलीवरी पेशेंट लेबर रूम की वजह से हम यहाँ पे आए। मैंने ऐसा कोई किस्सा कभी ज़िंदगी में नहीं देखा जो इस हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट शोपियान के हॉस्पिटल में हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जब हम आए हमने चारपाई पे मेरी बहन को यहाँ तक बटपोरा से लेके यहाँ तक ले आए। जब यहाँ पहुँचे ना यहाँ पे रोड्स कनेक्टिविटी ठीक थी, ना यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद है हॉस्पिटल में, इवन की मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। जब यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ से हमने एम्बुलेंस बोल रहा है एम्बुलेंस वाला कि यहाँ से उस गेट के पास मैं पहुँचा दूंगा। हमने बोला चलो हम अब पहुँच गए हैं। जो ही हम अंदर पहुँचे हमने एक अजीब ही किस्सा देखा। लिफ्ट तो चल नहीं रहा है। लिफ्ट पहली बात, जो लिफ्ट ऊपर तक लेबर रूम तक ले जा सकता था वो भी नहीं चल रहा है। हमने इनको बोला कि इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर को बोला कि आपने जनरेटर, क्योंकि वो वहीं पे मौजूद था, उसने बोला कि मैं जनरेटर स्टार्ट करता, लेकिन यहाँ पे कोई पेशेंट है ही नहीं। मैं जब ऊपर लेबर रूम में गया वहाँ पे मैंने पेशेंट बहुत सारे देखे। जैसे वहाँ पे बच्चे कुछ 2 दिन के थे, 3 दिन के थे, जिनका जन्म हुआ था। मैंने वहाँ पे एक अजीब किस्सा देखा। आप बोलेंगे क्या? मैंने देखा कि एक गैस की बुखारी उन्होंने जला के रखी है और उसमें इतना कार्बन मोनोऑक्साइड उस कमरे में था, ये लेबर रूम में, कि मैं बयान ही नहीं कर सकता अभी। यहाँ कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर एजाज अहमद डार ने कहा कि ताज़ा बर्फबारी की वजह से कश्मीर भर में बिजली को कम से कम 60% नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बिजली बहाल करने के लिए अफराद और मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि बहाली का अमल श्रीनगर में दोपहर 2 बजे तक मुकम्मल होने का इम्कान है, जबकि बर्फबारी से बड़े पैमाने पर नुकसान की वजह से जनूबी इलाकों में बहाली में थोड़ा वक्त लगेगा। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर समेत कश्मीर के इलाके गुज़श्ता निस्फ रात से ही बिजली से महरूम हैं। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में श्रीनगर जम्मू शाहरा भी बंद हो गए और श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से आने और जाने वाले परवाजें मनसूख कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक 500 मीटर तक महदूद बीनाई की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि भारी बर्फबारी की वजह से आज सुबह होने वाली परवाजों में ताख़ीर हुई है। उन्होंने कहा कि मौसम में बेहतरी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल कर दिया जाएगा। वही शदीद बर्फबारी के दौरान दुनिया की मशहूर झील डल में कम से कम 6 शिकारा डूब गए। ताहम इन वाक़ात में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, जबकि एहलकार शिकारियों को पानी से निकालने के लिए काम पर मामूर है। देखिए, ये अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल हुआ। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी तादाद में बर्फ़ गिरेगी। हालांकि हमने पिछली बार जो सर्दी के आयाम थे उनमें काफ़ी हमने तैयारियां की थी, तो इस बार जो वो तैयारियां थी वो अभी नहीं थी। तो हमें सवेरे जब बर्फ़ देखी इतनी तादाद में पड़ी है, तो हम पहले जो मैकेनिकल डिवीज़न है श्रीनगर के, उन्होंने पहले मेन रोड साफ़ करने थे, जिस वजह से हमारे कुछ मुलाजमीन थे, जो ड्राइवर हजरात थे, वो घरों में ही बंद थे, तो उसमें ताख़ीर हुई। तो बाद में आपने देखा होगा मैन एंड मशीनरी काम पे लगी थी
اب پورے شہر میں جو لینز بائی لینز ہیں ان سے کافی برف ہٹ چکا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% ہم نے برف ہٹایا ہے شہر سری نگر میں, مگر لگ بھگ 40-50% کے قریب ہم نے شہر سری نگر میں, اور جو ہمارے میجر شرائنز ہے, ہاسپٹلز وغیرہ ہے, ان میں ہم نے جلدی سے کام شروع کر دیا اس پہ. کہ تیاریاں تو پوری تھی, میں نے آپ کو کہا تیاریاں پوری تھی, مگر یہ ان ایکسپیکٹڈ برف باری ہوئی. اتنی تعداد میں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اتنی تعداد میں برف پڑے گی. اب آپ دیکھیے, اب انشاءاللہ کل دن میں سارا کچھ ادھر کلیئر ہوگا, جو بھی لینز بائی لینز ہے وہ صاف ہوں گی.